एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अलजेब्रा का पार्ट 1 हमने आपको पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोगों ने अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के उसको इससे पहले वाले वीडियो में आपको अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में वो चैप्टर मिल जाएगा, उसको जा कर के 1 से 19 तक पढ़िए आर एस अग्रवाल। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 20 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुँचे उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में मदद करेंगे। और आज का क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम का 30% से 40% अलजेब्रा सीधा इसी क्वेश्चन पे एग्ज़ाम में आधारित आएगा। यानी आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 30% से 40% अलजेब्रा का आएगा। तो सीखिएगा। सबसे पहले सीखिए कि अगर a प्लस 1/a बराबर x दिया हुआ हो, अगर a प्लस 1/a बराबर x दिया हुआ हो तो इसमें तीन तरह के केस बनते हैं। इसमें तीन तरह के केस बनते हैं। पहला केस आपसे पूछ सकता है वो कि a² प्लस 1/a² का मान कितना होगा। तो याद रखिएगा x² माइनस 2 होगा। यानी आपको क्वेश्चन में देगा a प्लस 1/a बराबर x, a प्लस 1/a बराबर x, और आपसे पूछ सकता है वो कि a² प्लस 1/a² कितना होगा। तो अगर बीच में प्लस है, ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में प्लस है तो x² माइनस 2 इसका मान होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि वो आपसे पूछ सकता है a³ प्लस 1/a³ कितना होगा। तो स्क्वायर था तो x का स्क्वायर किए, क्वेश्चन में प्लस था तो माइनस 2 किए। अब क्यूब है तो x का क्यूब कर दीजिए, क्वेश्चन में प्लस तो माइनस कर दीजिए। जिसको जिसका क्यूब किए हैं उसी को उसी से गुना कर दीजिए। यानी यहाँ पर इसको पावर 3 पे लिखिए, यहाँ पे इसको मल्टीपल 3 पे लिखिए। बस इतना सा बात है। आपसे पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन दे देगा वो a प्लस 1/a बराबर x। आपसे पूछ सकता है कि a² प्लस 1/a² क्या होगा। तो पहला मेथड, अगर स्क्वायर पूछा तो x का स्क्वायर होगा, प्लस तो माइनस 2 होगा। अगर क्यूब पूछा तो x का क्यूब होगा, प्लस तो माइनस होगा। जिसको जिससे क्यूब किए हैं उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को 3 का क्यूब बनाया गया, x को 3 से गुना कर दीजिए साइन चेंज करके। ये दो बातें हो गई जो आपसे पूछेगा। अब वो तीसरी बात क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि a माइनस 1/a का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है वो a प्लस 1/a का मान x, और आपसे सीधा पूछेगा बिना पावर के, बस चिन्ह को बदल करके कि a माइनस 1/a का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा जब चिन्ह को बदल दे तो रूट लग जाएगा, जब चिन्ह को बदल दे तो रूट लग जाएगा, और रूट लग के x² आ जाएगा। क्वेश्चन में माइनस है तो -4, क्वेश्चन में प्लस होगा तो +4। यानी जो पूछा गया उस पर ध्यान, जो पूछा गया उस पर ध्यान। पूछा गया निगेटिव तो यहाँ पे निगेटिव, पूछा जाए पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव। याद रखिएगा रूट के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमेशा रूट के अंदर आएगा। फोकस कीजिएगा, रूट के सामने जो चिन्ह होता है वही रूट के सामने आएगा। तो a माइनस 1/a पूछा, यानी उसने क्या किया, पहले स्क्वायर पूछा आराम से बना दिए, क्यूब पूछा आराम से बना दिए, साइन चेंज कर दिया, ना स्क्वायर किया ना क्यूब किया, सामने रूट लगा दिए, x² लिख दिए, इस रूट के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए, और 4 प्लस होता तो प्लस, वो आगे देखेंगे, है ना, वही बात हो जाएगा x² प्लस 4। फिलहाल तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगली बात ये है कि हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्लस का ना दे करके माइनस का भी तो दे सकता है। यानी अगर वो a माइनस 1/a बराबर x दे दे, a माइनस 1/a बराबर x दे दे, तो इससे भी वो तीन सवाल पूछेगा। वो पहला सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ a² प्लस 1/a² क्या होता है। तो भैया a² है तो x का स्क्वायर कर दीजिए, क्वेश्चन में प्लस है तो अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर माइनस है तो +2 दे दीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो
+2 दे दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर +2, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे क्या था, प्लस था, इसलिए यहाँ -2 दिए। आप बोलिएगा कि साइन तो रूट के सामने देख रहे थे, तो भाई यहाँ पे रूट नहीं है इसलिए साइन ऊपर वाला देख रहे हैं, वरना रूट के सामने वाला साइन देखते हैं, बाकी सारा साइन ऊपर वाला देखते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? आप सीधा सीधा केस समझिए। एक ए -1/a बराबर x होगा, तो a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर का वैल्यू होता है x स्क्वायर +2। दूसरी बात कि हो सकता है आपसे पूछ दे कि a³ - 1/a³ का मान क्या होगा। क्यूब पूछा, x का क्यूब कर दीजिए। क्वेश्चन में माइनस है, क्वेश्चन में क्या है, फोकस करिए, क्वेश्चन में क्या है, फोकस करिए। क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जिसका जिससे क्यूब किए उसका उससे गुना कर दीजिए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपसे पूछ सकता है a + 1/a, यानी वो क्या करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, बस ये सॉरी ना पावर नहीं देगा, स्क्वायर भी नहीं देगा, क्यूब भी नहीं देगा, बस साइन चेंज कर देगा। जब भी साइन चेंज कर दे सामने रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर। रूट के सामने में साइन प्लस का है +4, रूट के सामने में साइन माइनस का होगा तो -4। यहाँ तक उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को आज सीखना है, हम लोगों को सीखना है कि अगर x का पावर n + 1/x⁻1 n बराबर a दिया हुआ हो, x का पावर n + 1/x⁻n दिया हुआ हो, और आपसे पूछेगा x का पावर n/2 यानी पावर का हाफ + 1/x⁻n/2 यानी पावर का हाफ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √a+2, यानी ये जो भी होगा रूट में आ जाएगा a+2 पावर का हाफ। ठीक है, इसमें और क्या पूछ सकता है आपको वो सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। आपको दे देगा x का पावर n + 1/x⁻n बराबर a। इस बार आपसे पूछ सकता है वो x का पावर n/2, इससे पहले प्लस पूछा था, अब माइनस भी पूछ सकता है x का पावर n/2, तो इसका भी वैल्यू निकलेगा √a-2। हमने आपको पहले ही बता दिया रूट के सामने का साइन चेंज नहीं होता है, यहाँ पे प्लस था रूट में प्लस आया, यहाँ पे माइनस था रूट में माइनस आया। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? आगे और क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखना है, हम लोगों को सीखना है कि अगर कभी भी x + 1/x बराबर 2 दिया हुआ हो तो हमेशा x का मान 1 होगा। अगर कभी भी x + 1/x बराबर 2 दिया हुआ हो तो हमेशा x का मान 1 होगा। पहली बात, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा के अंदर। जीएस का पूरा सब्जेक्ट याद कर लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा एक छोटा सा बात आप याद नहीं रख पाइएगा तो गणित फिर कैसे बनाइएगा। दूसरी बात, x + 1/x बराबर अगर -2 दिया हुआ हो तो आप x बराबर हमेशा -1 रखिएगा। आप इसको पुट करिएगा तो सॉल्व करके देखिएगा तो LHS RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, क्या हम बताना चाह रहे हैं? तो कभी भी अगर x + 1/x बराबर 2 दिया हुआ हो तो x का मान हमेशा 1, x + 1/x का पावर -2 दिया हुआ हो तो x का पावर -1। उसके बाद आपको क्या समझना है, अगर x + 1/x का बराबर 1 दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा वो x का क्यूब, याद रखिएगा 1 देगा तो क्या पूछेगा, x का क्यूब, और x का क्यूब हमेशा होगा -1, x का क्यूब। ये सारे चीज़ें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते करते सीखेंगे। फिलहाल आपको अपने क्लास कॉपी में अच्छे से क्लास नोट्स बना लेना है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ को लिख लेना है। नोट्स जिसके पास हो गया उसके पास हथियार है, वो कभी भी पढ़ करके अपनी मैथमेटिक्स को, अपने जीएस को, अपने रीजनिंग को, अपने इंग्लिश को, अपने करंट को मजबूत कर सकता है। शर्त ये है कि उसके पास नोट्स होना चाहिए। तो इतने अच्छे से हम आपको कंपाइल्ड करके नोट्स दे रहे हैं, कम से कम इसका फ़ायदा तो उठाइए। दूसरी बात कि अगर आपसे पूछा कि x² + 1/x² बराबर 1 दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा x का पावर 6 का वैल्यू तो -1 है ना। बात एकदम सेम है, देख लो
एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 1 देगा तो एक्स क्यूब होता है -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1 होगा, यानी स्क्वायर हो गया, तो फिर एक्स का पावर 6 पूछेगा और वैल्यू होगा -1। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में चीज़ें आती होंगी। और क्या इंपॉर्टेंट है, आपको वैल्यू देगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दे देगा √3 और आपसे पूछेगा एक्स का पावर 6, इसका वैल्यू भी होता है -1, यानी बड़ी आसान बात है। एक्स का पावर 3 पूछे तो भी -1, एक्स का पावर 6 पूछे तो भी -1, यहाँ भी एक्स का पावर 6 पूछा तो भी -1। अगर वैल्यू पढ़ करके भी चले जाओगे ना तो क्वेश्चन को ऑप्शन में -1 दे करके उड़ा सकते हो, इतना आसान है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है क्या? आगे क्या कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है हम लोगों को कि आपको देगा x बराबर √a प्लस √b। ठीक है, √a प्लस √b। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात होगी कि अगर क्वेश्चन में √a और √b का अंतर एक है, तब √a और √b का अंतर यानी डिफरेंस एक होना चाहिए। क्या ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन में कि x बराबर दे देगा √a प्लस √b, तो सबसे पहले देखिएगा कि रूट में जो संख्याएं दी गई हैं उनका अंतर एक है या नहीं। अगर उनका अंतर एक है तो इसके ऊपर बैठ करके 2 सवाल आएगा, अगर इनका अंतर एक है तो इसके ऊपर बैठ करके 2 सवाल आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपसे पूछेगा x प्लस 1 बाई एक्स का मान, अगर अंतर इनका एक है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2√a, यानी पहला वाला वैल्यू। और अगर आपसे पूछेगा x माइनस 1 बाई एक्स का मान तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2√b। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ये वाला सिर्फ नहीं, अभी ऊपर में जितना बता रहे हैं ना सब इम्पॉर्टेंट है। तो इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों को क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास पीडीएफ पहले ही से भेजा जा चुका है, अपना अपना पीडीएफ निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 20 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि x बराबर √5 x बराबर √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान बताइए। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान बताइए। देखिए ये तो हम बाद में पावर वाला काम कर पाएंगे भाई, पहले इसका बेस तो बना लें। ये इस तरह का पावर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो ये बाद में लिख लेगा, पहले इसका बेस तो बन जाए। इसका बेस है x प्लस 1 बाई एक्स, जब ये निकल जाएगा इसका बेस तो उसके बाद इसका पावर भी निकल सकता है, लेकिन सबसे पहले इसका बेस निकालना पड़ेगा। तो चलिए रेशनलाइज करते हैं। तो हमको मालूम है बेस हमको निकालना होगा, तो हमको निकालना होगा x प्लस 1 बाई एक्स, यानी ये अगर निकल गया तो वो बहुत आसानी से निकल सकता है, क्यूब निकल सकता है, स्क्वायर निकल सकता है, सब निकल सकता है, लेकिन ये निकलना होना चाहिए। ठीक है, अगर ये निकल गया तब वो आसान पड़ेगा। अब मेरे बात को समझिए, x का वैल्यू कितना दिया है आपको, x का वैल्यू दे रखा है वो √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 प्लस है, उसके बाद 1 बाई एक्स है। 1 बाई एक्स यानी इसका उल्टा, उल्टा बोले तो माइनस वाला अब ऊपर हो जाएगा और प्लस वाला अब नीचे हो जाएगा। यानी x का वैल्यू अगर देखा जाए, x को अगर देखा जाए तो ये x हुआ, बीच में ये प्लस आया, और 1 बाई एक्स यानी उल्टा देखा जाए तो माइनस वाला ऊपर गया, प्लस वाला नीचे हुआ, यही इसका अपोजिट हुआ, यही इसका उल्टा हुआ। अब चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेना होगा, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में एक बार हमको लेना होगा √5 माइनस √3 और एक बार लेना होगा √5 प्लस √3। अब एलसीएम √5 माइनस √3 से √5 माइनस √3 कट गया होगा, ऊपर बचा होगा √5
प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जाकर के ऊपर गुना हुआ होगा, प्लस ये वाला √5 प्लस वाला ये वाला प्लस से कट गया होगा, ऊपर बचा होगा √5 माइनस √3 और ये वाला जाकर के ऊपर गुना हुआ होगा, ये स्क्वायर हुआ होगा। यानी यहाँ से जब हम इसको खोलेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में प्लस है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया बात यहाँ तक, बेसिक है। नीचे यहाँ गौर कीजिए, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट में सिखाए हैं, आपको देखना चाहिए पिछला क्लास। अब यहाँ देखिए, जो कटता है उसको काटा जाए तो पॉजिटिव में 253, निगेटिव में 253 कट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, रूट से स्क्वायर कट गया होगा, 5 बचा, रूट से स्क्वायर कट गया होगा, 3 बचा, रूट और स्क्वायर कट गया होगा, 5 बचा। रूट और स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है ना। यहाँ 3 बचा और नीचे कितना बचा, रूट से स्क्वायर कट के यहाँ 5 बचा, माइनस रूट से स्क्वायर कट के यहाँ 3 बचा। ऊपर ऐड करिए, 5 5 10, 11 12 13 14 15 16। नीचे ऐड करिए, 5 और 3 2, घटाइए तो कितना आ गया वैल्यू, 8। यानी आपने देखा कि x प्लस 1/x को बहुत मेहनत करके हम लोग काटे कूटे तो आया 8। आपसे पूछा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो 8 का क्यूब और प्लस है तो माइनस, जिसको जिससे गुना किए जिसको जिससे क्यूब किए उसके उससे गुना। 8 का क्यूब होता है 512 और 8 का 3 का गुना होता है 24। 512 से 24 को घटाइए, क्वेश्चन का आंसर 488, क्वेश्चन का आंसर 488। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं वो सीखिए। इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं वो सीखिए। एक डायरेक्ट रेशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट होता है, DRC, डायरेक्ट रेशनलाइज कॉन्सेप्ट, यानी सीधा परिमयकरण करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर x का मान a प्लस बी बाई ए माइनस बी दिया हुआ हो ना, तो x प्लस 1/x किससे निकलता है वो समझिए। डायरेक्ट रिलेशन तो x प्लस 1/x होता है 2, ऊपर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब केस, अगर आपको पता होगा तो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी अगर x का मान दिया हुआ है, ऊपर में a प्लस बी और नीचे में a माइनस बी, तो आपको रिलेशन को सिर्फ इतना याद रखना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू होता है 2, ऊपर में स्क्वायर प्लस में, नीचे में स्क्वायर माइनस में। यानी इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से कि x का वैल्यू आपको एग्जामिनर दे रखा था √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3, तो आप यहाँ से निकाल सकते थे x प्लस 1/x का वैल्यू कैसे, 2a स्क्वायर ऊपर में प्लस b स्क्वायर ऊपर में और a स्क्वायर नीचे में माइनस b स्क्वायर नीचे में। अब देखो गौर करो, यहाँ 2 अंदर में बचा, 5 का रूट का स्क्वायर तो खत्म कर देगा रूट को, रूट का स्क्वायर तो खत्म कर देगा रूट को। नीचे गौर करो, रूट का स्क्वायर तो खत्म कर देगा रूट को और रूट का स्क्वायर तो खत्म कर देगा रूट को। 2 से 2 कट गया, 5 से 3 जगह तो 2, 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो हमने देखा कि x प्लस 1/x का मान 8 आया। आपसे पूछा था x³ प्लस 1/x³, तो 8 का क्यूब आया, प्लस तो माइनस, जिसको जिससे क्यूब किए उसके उससे गुना करेंगे। 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 24, क्वेश्चन का आंसर 488, 488। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ क्वेश्चन बन सकता है अलजेब्रा का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, कि
x बराबर दे रखा है वो ब्रैकेट में 2 प्लस रूट, अरे क्या लिखा रहा है, x बराबर दे रखा है वो ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3। आपके पास क्वेश्चन है ना ऑलरेडी, और आपसे पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। भाई पहले बेस निकाल लेते हैं, तो बेस इसका x प्लस 1/x होता है। अब ज़रा x का मान देखो, x का मान देखो, तो x का मान जो तुमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, बीच में प्लस है, प्लस ले लो। उसके बाद 1/x है, 1/x x का उल्टा हुआ, तो x का उल्टा हुआ 1/x, तो 2 प्लस रूट 3 का उल्टा हुआ 2 माइनस रूट 3, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया, x प्लस 1/x 4 आ गया। आपसे पूछा था क्यूब, तो 4 का आपसे पूछा था क्यूब, तो 4 का क्यूब करो, क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस करो, जिसको जिससे क्यूब की हो उसी को उसी से गुना करो। 4 का क्यूब 64 माइनस 12, क्वेश्चन का आंसर 52 यानी 52, 52। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 7 प्लस 3 रूट 5 बाई, कितना दिया हुआ है एक सेकंड, बाई 3 प्लस रूट 5 प्लस 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 को हल करें। आपको इसको क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है, और हल करके आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो वाला मेथड 2a² प्लस b² a² माइनस b² नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर में a प्लस बी सेम नहीं है, नीचे में a माइनस बी सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यू है। तो रेशनलाइज करते हैं, चलो रेशनलाइज करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, तो एक बार हो गया 3 प्लस रूट 5 और एक बार हो गया 3 माइनस रूट 5। तो यहाँ पे तो बचा हुआ है हम लोगों का 7 प्लस, क्यों नहीं दिखा रहा, एक सेकंड ना, लिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 7 प्लस 3 रूट 5